हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं अफ़गानी डिश अफ़गानी मलाई मशरूम जो महकाएगी आपकी किचन को अफ़गान की खुशबू से। चलिए बनाने चलते हैं आज अफ़गानी मलाई पनीर। इसके लिए हमको चाहिए मशरूम। हमने लिए हैं मशरूम इस तरह से डिब्बे वाले एक पैकेट मशरूम वाइट वाला अच्छा वाला मशरूम। और हमको चाहिए एक प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 ग्रीन चिली हरी मिर्च और 3 से 4 लहसुन की कलियां, गार्लिक, फ्रेश मलाई है या आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और हमको चाहिए कैश्यू पेस्ट, 10 से 12 काजू को पानी में डाल के हम पीस लेंगे। अब चलिए, सबसे पहला काम है हमारा मशरूम को अच्छे से धोना, क्योंकि मशरूम में होती है बहुत सारी गंदगी। अब हमने पानी से 2-3 बार निकाल के अब हाथों से इनको प्यार से इस तरह से हम साफ़ कर लेंगे। अपने सारे मशरूम को एकदम क्लीन कर लेंगे। ये देखिएगा, मैंने खूब अच्छे से अपने मशरूम को साफ़ कर लिया है। अब ये पानी निकाल देती हूँ। ये देखिए, एकदम चमकदार वाइट मशरूम रेडी हैं बनने के लिए। अब हम लेते हैं चॉपिंग बोर्ड और इनको करते हैं शुरू कट करना। ये देखिएगा, इनको हम रखेंगे हेड के बल यानी कि उल्टा और ऊपर से चाकू से कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमको 2 पीसेस में अपने मशरूम को काटना है। बहुत इजी तरीका है। लीजिए, हेड के बल रखिए और कट कर दीजिए। मशरूम की सब्जी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें खूब सारा प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं और जिंक भी होता है। इसलिए मशरूम को ज़रूर खाना चाहिए। जब हमारे फ्रेश मशरूम आते हैं तो हमें उनको ज़रूर खाना चाहिए। लीजिए, हमारा सारा चॉप हो गया है। लीजिए, बातों ही बातों में हमारा सारा मशरूम कट गया है। अब हम ले लेते हैं एक प्लेट और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिएगा, इतने सुंदर सुंदर मशरूम को हमने कट कर लिया। अब इसको एक प्लेट में निकाल रहे हैं और हम इनको अब अलग रख लेंगे। अब हम करेंगे दूसरा काम। हम लेंगे अपना ओनियन, सॉरी हमने ओनियन नहीं लिया है, हमने लिया है अदरक कूटने वाला। इसको हम क्या बोलते हैं? ओखली, छोटी वाली ओखली जिसमें हम अदरक को चलते हैं। इसमें हम ले लेंगे हरी मिर्च, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं फ्रेश मसाला। हरी मिर्च के बाद हम डाल लेंगे इसमें अपने गार्लिक की कलियां, जो हमने लहसुन की कलियां ली थी। और लेंगे हम अपना अदरक का टुकड़ा। अदरक को हम छील लेंगे, छिलके वाला नहीं डालना है, छिलका हम उसका रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। ये देखिएगा, मैंने भी हटा दिया है और इसको भी मैं डाल दूंगी अपनी ओखली में। अब हम इसको इस तरह से कुचल लेंगे। ये देखिएगा, जैसे हम अदरक को करते हैं क्रश, इसी तरह से हम इन चीज़ों को कर लेंगे। इस तरह से देखिए, मैं अपना कैमरा फोकस कर रही हूँ। ये देखिएगा, इस तरह से हम अपना गुस्सा भी इन पे निकाल सकते हैं। टिक 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 टिक। ये देखिएगा, इस तरह से ये हमारी कुचल गई हैं। ये देखिएगा, और हमारा एक फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। अभी मैं इसे चम्मच में निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा, इससे हमारे जो अरोमा है ना गार्लिक का और अदरक का, इतना अच्छा इन्हेंस होता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए ये प्रोसेस ज़रूर करें, पेस्ट का यूज़ ना करें। अपना फ्रेश ही गार्लिक और चिली और ये क्या नाम जिंजर डाल के पेस्ट फ्रेश बनाएं, तब इस सब्जी में आती है बहुत अच्छी जान, क्योंकि ये है इसका खुशबू का राज। ये देखिएगा, ये मेरा 1-1.5 चम्मच बन गया है। अब इसे मैं कर लेती हूँ अलग, इसे अलग रख लेती हूँ। और अब हम उठाएंगे अपने प्यारे से ओनियन को। अब हमने ले लिया है ओनियन। ये देखिएगा, मीडियम साइज़ का है, बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। अगर आपके छोटे हो तो आप 2 ओनियन ले लीजिएगा। अब इनको हमको कैसे काटना है? पतला स्लाइस। आप देखिए मेरे कटने का तरीका क्या है। मैंने एक फिंगर को रखा हुआ है और उसकी हेल्प से मैं देखो बहुत बारीक स्लाइसेस निकाल रही हूँ। ये देखिएगा, दोबारा देखिए, मैं इसको भी कट करके दिखाती हूँ। देखिए, ये मैंने फिंगर लगाई है, बस उतना ही इस पीछे करती हूँ जितना मुझे पतला स्लाइस चाहिए। ये होता है तरीका ओनियन के पतले स्लाइस काटने का। ये देखिएगा,
इसके भी मैंने कितने सारे पीसेस कर दिए हैं। अब हमारी ओनियन कट गई है, इसको भी हम एक बाउल में रख लेंगे। अब हमने मशरूम भी चॉप कर लिया है, हमारा फ्रेश पेस्ट भी बन गया है और हमने ओनियन को भी चॉप कर लिया है। लगभग हमारी तैयारी हो गई है। ये देखिएगा, ओनियन के स्लाइस, मशरूम कटे हुए और ये हमारा फ्रेश पेस्ट, हमारी सब्जी की जान, मलाई फ्रेश और काजू का पेस्ट। काजू को पानी में डाल के पीस लीजिएगा छोटे ब्लेंडर में, तैयार हो जाता है हाल। अब हम चलते हैं अपनी कढ़ाई या फ्राई पैन रखने। आपको जिसमें भी बनाना है उसे आप रख लीजिए और डाल दीजिए बटर। बटर आपके पास बड़ा हो तो इस तरह से डाल दीजिए जैसे मैंने डाला है। अगर आपके पास क्यूब है तो 2 क्यूब डाल दीजिए। बटर जब मेल्ट हो जाएगा तो हम उसमें अपने चॉप्ड जो हमने मशरूम काटे थे उनको डाल देंगे और करेंगे फ्राई। इस समय मेरी गैस है हाई फ्लेम पे, हाई मीडियम, और अब हम इनको करेंगे फ्राई। ये देखिएगा, अब मैंने डाला इसमें ½ स्पून नमक। हमें थोड़ा ही नमक डालना है, 1/4 काली मिर्च और 1/4 स्पून गरम मसाला, और लेंगे हम 1 पिंच कसूरी मेथी। अब हम इनको चलाएंगे जिससे इनकी खुशबू हमारे मशरूम में मस्त मस्त आ जाए। ये देखिएगा, मैंने पहले गैस को तेज किया था, अब मैंने गैस को लो मीडियम कर दिया है क्योंकि मेरा मशरूम फ्राई हो गया है। देखिए, ज़्यादातर फ्राई हो गया है। अब मैंने हल्का, और ये देखिएगा मेरा मशरूम पानी भी छोड़ रहा है। इसमें मशरूम जो है वो थोड़ा मॉइस्चर छोड़ेगा क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है। अब इस तरह से हमको इनको फ्राई करना है। अब हमने कर दिया गैस को ऑफ और 1-2 बार हम चलाते रहेंगे क्योंकि हमारा फ्राई पैन था गरम। अब इनको निकाल लिया साइड से और इसी पैन को हम रख लेंगे दोबारा से। हमें दूसरे पैन की ज़रूरत नहीं है, इसी में बन जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, जिसमें आप बनाते हो वो वाला डाल लें 1 स्पून, और उसके साथ हम ऐड करेंगे बटर। ये देखिएगा, हमने इसमें ऐड कर दिया है बटर। बटर मेल्ट हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे अपने चॉप जो स्लाइसेस थी ओनियन की, वो डाल देंगे इस तरह से। अब हमारी गैस इस वक्त हाई मीडियम है, बहुत स्लो नहीं है, लेकिन हमको ये गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसलिए हम अपनी गैस को थोड़ी देर बाद ही स्लो कर लेंगे और इनको हम चलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले में हम सबसे पहले क्या लेंगे, 1/4 स्पून काली मिर्च, ब्लैक पेपर जिसे बोलते हैं, और हम लेंगे 1/4 स्पून ही गरम मसाला। ये हम दोबारा मसाले डालें, इसीलिए हमने पहले थोड़े थोड़े मसाले डाले थे और थोड़े थोड़े मसाले हम अब डाल रहे हैं। 1 पिंच कसूरी मेथी जो मटर और ओनियन में मिलकर देगी हमें खुशबू, और 2 स्पून डालना है हमें यहाँ धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। ये देखिएगा, अब हम इनको सौते करेंगे, चलाएंगे। गैस हमारी कैसी है, लो मीडियम, जिससे हमारा प्याज जले ना। अच्छे से हम इनको चला लेंगे, 1 मिनट तक हम इस तरह से इनको चलाएंगे। ये देखिएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है कसूरी मेथी और बटर की। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक, क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं तो हमको डालना है थोड़ा सा नमक। नमक डालते समय हमें ध्यान रखना है क्योंकि हम इसमें 2 बार नमक ऐड करते हैं, तो हमें उस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा आधा डालना है। ये देखिएगा, अब हम इसको सौते करेंगे। देखिए गैस मेरी स्लो है, इसलिए प्याज मेरा गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ है। अब हमने ऐड कर दिया है फ्राइड मशरूम, जो हमने बटर में सुंदर ढंग से खुशबू वाला मशरूम फ्राई किया था, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको हम चलाएंगे। गैस हमारा लो मीडियम है, बहुत हाई मीडियम नहीं है। ये देखिएगा क्या खुशबू आ रही है। गैस को मैंने और स्लो कर दिया है क्योंकि हमारा वो जले ना। अब हमको चाहिए 1 कप दूध। कप मैंने चाय वाला ही यूज़ किया है मेज़रमेंट के लिए, और हम इसको चला देंगे। ये देखिएगा, जिस प्रोसेस से मैंने बनाया है वही पूरा दिखा रही हूँ, कहीं से भी मैंने कट नहीं किया है। इनको इस तरह से चलाएंगे, गैस को कर देंगे लो मीडियम और कवर कर देंगे। 1 मिनट के लिए हम इसको
इसी तरह से कवर रहने देंगे। अफ़गानी मलाई मशरूम में से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब हमने ये देखिए उठा लिया, 1 मिनट हो गया मेरा। अब मैं इसमें छुपा रही हूँ जो मैंने फ्रेश पेस्ट बनाया था। मैंने इसे बहुत ज़्यादा भूना नहीं है, देखिए आपने। अब इसकी खुशबू जो इन्हेंस होगी इसके अंदर ना, ये आपको बाद में पता लगेगा जब स्वाद लेंगे आप इसका। इस तरह से अब हम इसको छुपा देंगे इस पेस्ट को इसमें, और थोड़ा सा चला के और कवर कर देंगे, जिससे इसकी सारी खुशबू इसके अंदर हो जाए। ये मैंने कवर कर दिया है 1-1.5 मिनट के लिए। अब मैं ये देखिए उठा के दिखाती हूँ कितने अच्छे बुलबुले आ रहे हैं। देखिए कितना अच्छा तैयार हो रहा है, क्रीमी टेक्सचर आ रहा है। अभी तो इसमें बहुत कुछ डालना बाकी है, जिससे इसका स्वाद मस्त बनने वाला है। ये देखिएगा। अब इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम करेंगे जो हमने काजू का पेस्ट बनाया था। इसमें हम मलाई पहले नहीं डालेंगे, पहले हम डालेंगे काजू का पेस्ट। ये देखिएगा, ये 2 स्पून है मेरा लगभग, जो पिस कर ऐसा हुआ है। ये देखिएगा, इतना ही काफ़ी है, इनफ है। बहुत ज़्यादा काजू का पेस्ट की इसमें नीड नहीं होती है। अब हम इसको चलाएंगे, इसको भी हम इसमें छिपा देंगे घुमा घुमा के अपनी कलछली, क्योंकि ये है जादुई। ये देखिए, हम अच्छे से मिला लेंगे इसको। गैस हमारी लो मीडियम ही है, इसमें अब हमको गैस हाई मीडियम नहीं करनी है, वरना हमारा मसाला जल जाएगा। इसलिए अब लो मीडियम पर ही हम इसको बनाएंगे। ये मैंने चला दिया है और इसको मैं फिर से कवर कर दूंगी। ये देखिएगा, अब इसको 1 मिनट के लिए हम फिर से कवर कर देंगे। एक जब हम मसाले मिलाते हैं ना, तो उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ जाती है। अब हमने काजू का पेस्ट मिलाया है, ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर लिए, जबकि अभी हमने मलाई नहीं डाली है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें, और आपको कैसी लग रही है ये कमेंट भी किया करें। अब ये देखिएगा हो गया है 1 मिनट। अब मैं इसको उठा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कवर गरम है, ये देखिएगा बटर ही बटर ऊपर से दिख रहा है ना। और ये देखिए अब थोड़ा सा हमारा ये थिक हो गया है पेस्ट जो हम बना रहे हैं। कुछ लोगों को तो ऐसे गाढ़ा गाढ़ा अच्छा लगता है, तो आप इसमें इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर मैं तो इसमें थोड़ा सा दूध और मिलाऊंगी, थोड़ा सा क्रीमी और करूँगी, इसलिए मैं इसमें मिलाऊंगी अब 1/2 कप मिल्क और लेके आती हूँ मैं, और इसमें मिलाती हूँ 1/2 कप मिल्क। ये देखिएगा, मैंने चाय वाला ही कप लिया है। अब इसको हम मिला देंगे। क्रीम मैंने अभी नहीं डाली है, क्योंकि क्रीम अगर हम पहले डाल देंगे तो वो बटर में चेंज हो जाएगी, इसलिए क्रीम को हम एकदम एंड में मिलाएंगे। मिल्क डाल के अब हम इसको खूब अच्छे से चला लेते हैं। ये देखिएगा कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ रहा है, और खुशबू तो इसकी गजब है। और जबकि हमने इसमें मसाले कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करे हैं, बहुत ही कम मसालों में बन रहा है। बिल्कुल जो खाए उसका ही मन बार बार करेगा कि आप यही डिश बना दीजिए, कुछ और बनाइएगा ही नहीं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए चलाया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, गैस मेरी लो मीडियम ही है, मैंने तेज़ नहीं की है। अब हम इसमें फ्रेश मलाई है या क्रीम है, 2-2.5 चम्मच आप इसमें मिला दीजिएगा। ये देखिएगा, अब इसे धीरे धीरे चलाएंगे और इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसका पूरा टेक्सचर हमारा बहुत ही गजब का तैयार हो गया है। इस स्टेज पे हमारी गैस स्लो है, लो मीडियम है, और हम इसको खूब अच्छे से मिलाएंगे धीरे धीरे प्यार के, क्योंकि खाना जब हम प्यार से बनाते हैं ना, तो उसकी खुशबू में बहुत ही मज़ा आता है, वो अपने आप ही टेस्टी बन जाता है। ये देखिएगा, मैं इसको धीरे धीरे चला रही हूँ और अपनी मलाई को मिला रही हूँ। अब हम मलाई को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, गैस को हम 1 सेकंड के लिए तेज़ करेंगे और फिर ऑफ कर देंगे, क्योंकि वरना मलाई हमारी बटर में बदल जाएगी। अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और इसको कवर करके 2 मिनट के लिए रख दूँगी। अब चलिए खोलते हैं, 2 मिनट हो गए हैं मेरे, और करते हैं प्लेटिंग। ये देखिए ज़बरदस्त अफ़गानी मलाई मशरूम तैयार है।
ये देखिएगा, जिस दिन मैंने बनाई मेरे तो बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद आई। कह रहा मम्मी आप तो बिल्कुल रेस्टोरेंट को फेल कर रहे हो। अब ये देखिए मैंने डाल लिया है इसमें। अब हम ऊपर से क्या क्या डालेंगे नोट कीजिएगा। 1 पिंच लेंगे हम काली मिर्च, ब्लैक पेपर, और इस पर इस तरह से छिटक देंगे, जादू वाला हाथ चलाएंगे। 1 चुटकी लेंगे गरम मसाला और 1 पिंच ही कसूरी मेथी। ये देखिएगा खुशबू गजब आ रही है और हमारी तैयार है ये डिश, अफ़गानी मलाई मशरूम। ये देखिएगा मस्त मस्त तैयार है। खाइए, खिलाइए और तारीफ़ें पाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाएं। ये देखिएगा क्रीमी टेक्सचर लेके अफ़गानी मलाई मशरूम रेडी है।